आज की खबर है कि पाकिस्तान ने जो एग्जीबिशन की है अपनी नेवी की, उससे तो मोदी के होश उड़ गए। अकल ठिकाने लगता है आ जाएगी मोदी की, और इंशाल्लाह लगता है वो जुर्रत नहीं करेगा, और अगर की तो ऐसा भुगतेगा कि जैसे बल्कि भारत को ही भुगतना पड़ेगा बहुत बुरी तरह, जो समझ आ जाएगी। और वो ये है कि जो एग्जीबिशन हुई है पाकिस्तान की, उसमें बांग्लादेश भी आया है, उसमें रूस भी आया है, और बहुत से मुल्क आए हैं उसमें। ये सब आए हैं और उन्होंने आके एग्जीबिशन देखी है, बड़े मुतासिर हुए हैं। बल्कि एक कमांडर एडमिरल वहाँ का बांग्लादेश का है, उसने दिलचस्पी जाहिर की हमारे जो जहाज है जिना, हमारा फ्रिगेट है, उसमें बहुत दिलचस्पी जाहिर की, और बाकी भी हमारी जितनी चीज़ें हैं उनमें सब में बहुत दिलचस्पी जाहिर की है नेवी ने जो बनाई है। तो नेवी ने एक तो मिसाइल बनाया है जो उसका नाम है इराक, वो बहुत ज़बरदस्त मिसाइल बनाया है कि जो शिप से भी चलेगा, बड़े फ्रिगेट से भी चलेगा, छोटी किश्तियों में भी चलेगा, और उसको सबमरीन में भी लगाया जा सकता है, और उसको ज़मीन से भी चलाया जा सकता है, और उसको ये समुद्र में भी चलाया जा सकता है। बड़ा ख़तरनाक पाकिस्तान ने वो बनाया है। तो इसके अलावा पाकिस्तान के जो एक ड्रोन का जहाज़ बनाया पाकिस्तान ने, जो बड़ा ख़तरनाक है, और वो जहाज़ जो है वो अभी दुनिया में शायद ही किसी के पास आया हो। वो AI की टेक्निक पे बनाया गया है, लेटेस्ट AI सिस्टम है, लेटेस्ट वो ऐसी किश्ती है जिसमें ड्रोन्स होंगे, और जो ड्रोन्स इक्विप्ड होगा, और बहुत जदीद टेक्नोलॉजी होगी, शायद ही दुनिया में किसी के पास ये टेक्नोलॉजी हो। उसमें भी ये लोग जो आए हुए नुमाइश में, दुनिया के काफ़ी लोग, वो सब देख रहे हैं, और सब देख रहे हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचा जा रहा है। मैं तो कह रहा था कि पाकिस्तान अब दुनिया की बड़ी उभरती हुई ताकत बनेगा इंशाल्लाह, और दुनिया अपनी आंखों से देखेगी सब कुछ। तो बहरहाल ये, और एक पाकिस्तान का जहाज़ जो पाकिस्तान ने बनाया, जो वहाँ नेवी में नुमाइश में शो किया गया, जिसका नाम है सी सुल्तान, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था कि वो जहाज़ इस कदर जदीद है कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। और वो जहाज़ जब उड़ेगा, उसमें ऐसे रडार्स, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, इतने जदीद लगे हुए हैं, और उसके मिसाइल इतने जदीद हैं, ऐसे ऐसे सिस्टम है उसके अंदर, और वो भी AI पे बना हुआ है कि वो कराची में उड़ेगा तो यहां से इंडिया की कोई भी बंदरगाह होगी, उसको वहां से जो चीज भी उड़ेगी उसको वहीं तबाह कर देगा। और वो तैयार तो जरा लेट होना था, लेकिन पहले ही वो आ गया मैदान में, हालात देखते हुए, जो इंडिया ने हालात क्रिएट किए हुए, तो वो पहले ही मैदान में आ गया। इसलिए कह रहा हूं मोदी के होश गुम है इस वक्त, और वो इनकी कोई भी चीज किसी बंदरगाह से, वो बड़ी दूर से, कराची से ही वो उड़ता हुआ सब कुछ देख लेगा, और वहीं से मारेगा मिसाइल। और उनकी रेंज इतनी ज्यादा है मिसाइलों की, जो वहीं उड़ा देंगे इनके किसी बंदरगाह से जो चीज उड़ेगी, चाहे वो मिसाइल उड़े चाहे जहाज उड़े, उसको वहीं तबाह बर्बाद कर देंगे। और उसकी एक्यूरेसी भी बड़ी जबरदस्त है, और उससे सी सुल्तान का नाम दिया गया है। बड़ा खतरनाक और बड़ा जबरदस्त जहाज है। पाकिस्तान ने तो हमेशा खुद इंसारी पे डिपेंड किया, आप किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते कभी भी। और पाकिस्तान ने ये सोच के, ये बात, पाकिस्तान ने सब चीजें अपनी बनानी शुरू कर दी हैं, ताकि कल को कोई मुश्किल आए तो आप किसी से, कोई आपको कुछ देने को तैयार नहीं है, बिल्कुल। और मगरिब तो शायद बिल्कुल ही ना दे आपको। तो इसलिए अब पाकिस्तान ने ये चीज़ अपनी तैयार कर ली है, और पाकिस्तान, ये बहुत खतरनाक ड्रोन का सिस्टम है। इसके अलावा आपको पता है कि ड्रोन आपको टर्की ने भी दिए हैं, और पाकिस्तान ने कैमकाजी ड्रोन भी तैयार कर लिया, जो आपको पता है कि ईरान का था, जो बहुत ही खतरनाक ड्रोन है। इसके अलावा पाकिस्तान के ड्रोन बहुत खतरनाक है, और भी पाकिस्तान ने बहुत ड्रोन बनाए हैं। एक ड्रोन पाकिस्तान को टर्की ने भी दिया है, जो वो भी दुनिया का खतरनाक तरीन ड्रोन है, वो भी पाकिस्तान के पास है। उसने कहा भारत को नहीं मिलेगा कुछ भी, बिल्कुल स्ट्रेट कहा अर्दगान ने, और पाकिस्तान को हम सब कुछ देंगे जो हमारे पास है। तो जाहिर है तो टर्की तो सब कुछ दे देगा। भारत के जहन में ये बात है नहीं, मेरा ख्याल है। इधर चीन भी है, इधर टर्की भी है, पीछे ईरान भी है, कहां जाएंगे आप? आपको तो था नहीं मिलनी इंशाल्लाह। और मेरा ख्याल है आपके लिए अकेला पाकिस्तान ही काफी है, जो आपके सारे होश उड़ा देगा, सीटियां गुम कर देगा आपकी। तो बहरहाल ये जो नुमाइश है, इसमें सब ये आए, उन्होंने सब ये देखा, और इसमें एक पाकिस्तान ने और गन पहले बनाई थी, सफरा, जो जिससे ड्रोन आप गिरा लेते हैं, उससे भी जदीद पाकिस्तान ने एक गन बना ली है, जिसको, उस गन को पाकिस्तान ने नाम भी दिया एक, और वो बहुत ही जबरदस्त गन है जो पाकिस्तान ने बनाई है। और वो गन RCW उसको नाम दिया गया है। वो बहुत ही खतरनाक, उसकी वो कोई 6.5 किलोमीटर से हर चीज को देख लेती है, और 1.5 किलोमीटर उसकी रेंज है। वो बड़े शिप पे लग सकती है, फ्रिगेट पे भी लग सकती है, और वो छोटी शिप्सों पे भी लग सकती है, जमीन पे भी लग सकती है, बख्तरबंद गाड़ी पे भी लग सकती है, यानी लैंड पे भी और समुद्र पे भी, और इवन छोटे जहाज पे भी लग सकती है। वो हर तरीके से वो गन
आप लगा सकते हैं और उससे आप बड़ी मार कर सकते हैं। और ड्रोनों के लिए तो वो एक बहुत ही तबाही का पेश खैमा है, क्योंकि ये दौर जो है ना, वो ड्रोन की लड़ाई का बड़ा दौर है। जो आपने पिछली सब लड़ाइयाँ देखी होंगी, जो हिजबुल्लाह ने ड्रोन मारे, जो ईरान ने ड्रोन मारे, और दुनिया में काफ़ी ड्रोन चले, और फिर जो आपने देखा कि उन्होंने यमन ने भी जो ड्रोन चलाए। तो ये दौर मिसाइलों का ख़ास तौर पे और ड्रोनों का दौर है। तो पाकिस्तान ने इसमें भी बड़ी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा ली है और जदीद तीन ड्रोन है। और कैमोकाती ड्रोन पता है आपको कि इस वक्त अमेरिका जैसे मुल्क ने भी उसकी नकल की है, जो बेसिकली ईरान का ड्रोन है, जो बहुत खतरनाक है। वो खुदकश ड्रोन है। वो इस तेजी से जाता है कि यूक्रेन ने पनाह मांग ली, क्योंकि ईरान ने वो रशिया को दिया था, और रशिया ने जब चलाए हैं तो तौबा तौबा कर उठे थे यूक्रेन वाले कि जितना में इसने तबाही मचाई है किसी और ड्रोन ने नहीं। वो भी पाकिस्तान के पास आ गया और पाकिस्तान ने खुद बनाया, वो भी कैमकाजी ड्रोन। और वो ऐसा तबाह करेंगे उससे कि ये याद करेंगे भारत वाले। तो जरूरत ना करें, हमारी तरफ देखें भी मत। आपकी बड़ी गलतफहमी है, सारा आपका हम गलतफहमी दूर कर देंगे और आपके होश उड़ा देंगे। और ऐसे सरप्राइज इन चीजों के अलावा जो आपने दिखाई भी है, बड़े सरप्राइज हैं आपके लिए, आपको सेट कर देंगे। आप जो धोखा, फ्रॉड, फ्रेब, झूठ और जंग की उसमें ऐनक नहीं उतार रहे और होश के नाखून नहीं ले रहे और जंग चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान तो जंग नहीं चाहता, पाकिस्तान तो अमन चाहता है। दुनिया भर में वो अमन पैदा कर रहा है सबके साथ। ट्रंप के साथ मिलकर भी हम यही कर रहे हैं, अमेरिका के साथ मिलकर हमारा सब यही स्टांस है, और सऊदी अरब के साथ मिलकर भी हमने पैक्ट किया हुआ है। ज्यादा हमारा स्टांस है ये कि अमन पैदा हो, लड़ाई ना हो, ताकि ट्रेड हो, इंसाफ हो और मुज़ाकरात हो और अमन कायम हो। क्योंकि जंगों से सवाए तबाही के कुछ हासिल नहीं होता। मोदी को यह बात इसलिए नहीं समझ आ रही कि मोदी पागल है, उसको अपनी हार नजर आ रही है, उसको अपनी तबाही नजर आ रही है कि मेरे अपने ही बंदे मेरा गला ना घोट दें, और वो घोटने जा रहे हैं। मुझे तो लगता है वही गला घोटेंगे और बाकी पाकिस्तान सफाई फेर देगा सारी आपकी। तो होश के नाखून लें, पाकिस्तान की तरफ लड़ना तो दूर की बात, देखने की जरूरत भी ना करें। आपको मेरा ख्याल सिचुएशन का पता ही कोई नहीं है, आपने भी लगता है कुछ पिया हुआ है, मदहोश हुए में, इसलिए अकल काम नहीं कर रही। अकल को लगाएं ठिकाने पे सही और अपने मुल्क का सोचें, अपना ना सोचें। पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा आपका, गर्दन आपकी मुड़ जाएगी, इलाके आपके निकल जाएंगे। और चांस ये है कि अगर आपने ज्यादा शरारत की, आपके टुकड़े भी हो सकते हैं। और जो मुझे नजर आ रहे हैं अभी नहीं तो कुछ अर्से बाद आपके लाजमन टुकड़े होंगे। तो इसलिए दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, अमन करें, ऐनक उतारें इस चीज की, दुश्मनी की। अब क्योंकि सारे रास्ते पाकिस्तान से जाते हैं, दोस्ती करेंगे तो आपके लिए हमारे नीचे से भी सब रूट जाते हैं, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, अरब कंट्री, सब जगह। अब ऐसा वन बेल्ट वन रोड चीन का जो काम है वो ऐसा कर रहा है कि दुनिया में आप कहीं भी जाएं, लेकिन रास्ता पाकिस्तान से आपके लिए, ये ज़हन में रखें। और ये तबाही का ना सोचें, बर्बादी का ना सोचें, क्योंकि आप जो भी कुछ करेंगे पाकिस्तान उसे 100 गुना बढ़ के करेगा और आपका सारा नशा उतार देगा, धो के रख देगा। जैसे पहले धोया था उससे 1000 गुना ज्यादा धो देगा। तो बाज आ जाएं, अपने अवाम का सोचें, मुल्क का सोचें। मुल्क डूब रहा है, मुल्क में गुर्बत है, तजारत आपकी सारी बैठी हुई है, सब कुछ डाउन है, आप अकड़े हुए हैं और अफगानिस्तान के थ्रू सोच रहे हैं कि उधर से भी हम शरारत करवाएं, इधर से भी करवाएं। सवाए साजिशों और शरारत और धोखेबाजी और फरेब और मक्कारी के आता कुछ नहीं है। और अब ये दुनिया इस चीज की नहीं है, ये जहन में डाल लें कि अब आपकी ये धोखेबाजी में दुनिया नहीं आएगी। ट्रंप ने तो पहले धो दिया, कनाडा ने भी धो दिया, यूरोप ने भी आपको धो दिया। सब आपको समझ गए कि आपकी क्या तकलीफकारियां और आपके असल मकासद क्या है। ईसाइयों को आपने मारा, मुसलमानों को आपने मारा, गिरजे आपने जलाए, मस्जिदों को मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दिया। आपके तो काम ही बड़े निराले हैं। तो अब बाज आ जाएं, देख लें कि हर तरफ इस्लाम भी फैल रहा है और दुनिया पाकिस्तान को देख रही है, पाकिस्तान की अच्छाइयों की वजह से, अमन की वजह से। और पाकिस्तान जिस तरह उभर रहा है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को अब नहीं दबा सकती। आप ये बात समझ लें बहुत अच्छी तरीके से। अल्लाह की रहमत और करम से हम अल्लाह के मुजाहिद हैं, अल्लाह के लिए काम करते हैं, अल्लाह के शाहीन हैं, अल्लाह के शेर हैं। शेर की धार से ही आपका पत्ता पानी हो जाएगा, याद रखिएगा ये बात। तो सीधे रास्ते पे आ जाएं, वरना हुलिया टाइट कर देंगे। मैं हूं जमाल नासर, आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। शुक्रिया। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज।